तीसरा अध्याय, पहली आयत। सो हे पवित्र भाइयों। यहां जो शब्द सो आया है, एक बार फिर हमें दूसरे अध्याय की ओर ले जाता है। यह यीशु की श्रेष्ठता की घोषणा करता है कि यीशु स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। आगे लिखा है, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। यहां हमारा ध्यान यीशु की ओर आकर्षित किया गया है और यही इब्रानियों को लिखे गए इस पत्र का उद्देश्य भी है। पौलुस पाठकों को पवित्र भाइयों तथा स्वर्गीय बुलाहट के भागी कहकर पुकारता है और यीशु को प्रेरित और महायाजक कहता है। जैसा कि हमने पहले अध्याय में उल्लेख किया है कि इब्रानियों की पत्री इब्रानी लोगों के लिए लिखी गई थी। ऐसे लोग जो यहूदी विश्वास एवं रीति रिवाजों में बड़े कट्टरता से प्रशिक्षित किए गए थे। उनका एक महायाजक होता था, मंदिर के अनुष्ठान होते थे और याजकों की गरिमा को श्रद्धा अर्पित करते हुए वे जीवन व्यतीत करते थे। वे परमेश्वर से मेल करने के लिए संपूर्ण रूपेण महायाजक की मध्यस्थता पर निर्भर रहते थे और उनके पापों के लिए वह मेल बलि चढ़ाया करता था। अतः लेखक यहाँ यीशु को महायाजक सिद्ध कर रहा है और शीघ्र ही वह उसकी श्रेष्ठता को भी दर्शाएगा। तीसरे अध्याय में लेखक यीशु की श्रेष्ठता मूसा पर भी दर्शाता है, क्योंकि याजक वर्ग की रचना मूसा ने ही की थी। परमेश्वर ने अपना आत्मिक परिवार मूसा के द्वारा स्थापित किया था। मूसा ने ही मंडप की स्थापना की और विभिन्न वर्गों की रचना की थी। इसलिए लेखक तीसरे अध्याय में 3 और 4 आयतों में कहता है, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। यहाँ परमेश्वर की उपमा प्रजा के लिए दी गई है। हमें नए नियम में यह कहा गया है कि कलीसिया परमेश्वर का घर है और हम राजसी याजक हैं। हम विश्वास का परिवार हैं। अतः विचार यह है कि परमेश्वर का घर कलीसिया है। ये परमेश्वर के जन हैं जिनके मध्य परमेश्वर वास करता है। पुराने नियम में इज़राइल परमेश्वर का परिवार था और मंदिर परमेश्वर का घर कहलाता था। जब सुलेमान ने मंदिर बनवाया था तो उसने उसे परमेश्वर का घर कहा था। दूसरे इतिहास के 6 अध्याय की 18वीं आयत में सुलेमान ने कहा, स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू न समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू क्यों कर समाएगा। मेरे लिए जो महान बात है वह यह है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के मध्य वास करने की अभिलाषा रखता है। वह जो जगत में जहां चाहे वास कर सकता है, क्योंकि संपूर्ण जगत उससे परिपूरित है, परंतु उसकी हार्दिक इच्छा यह है कि वह अपनी प्रजा के मध्य वास करे, जिससे कि हमें उसकी उपासना तथा स्तुति में उसे पुकारने का अवसर प्राप्त हो। यह एक श्रद्धा से पूर्ण सत्य है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के मध्य वास करता है। वहां लिखा है, वह जो घर का निर्माण करता है वह घर से बड़ा आदर रखता है। यह तो प्रभु ही था जिसने घर बनाया। इस प्रकार वह घर से बड़े आदर एवं महिमा के योग्य हुआ। और आगे उसी में लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। देखिए, कारण एवं परिणाम के पीछे यही विचार है। यदि कारण न हो तो परिणाम नहीं हो सकता। आप किसी इमारत को देखकर उसकी वास्तुकला की प्रशंसा में कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी इमारत की रचना किसने की। मुझे इसके नक्शे बनाने वाले पर अचंभा होता है। यदि मैं कहूं इस इमारत को किसी ने नहीं बनाया तो यह अकस्मात ही प्रकट होगा, ये तो भूकंप के परिणाम स्वरूप प्रकट हो गया, तो आप कहेंगे कि मैं पागल हूं, क्योंकि बिना किसी कारण के कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। निर्माणकर्ता न होता तो इमारत यहां न होती। यदि आप विकासवाद के सिद्धांत को मानते हैं तो अकस्मात प्रकटीकरण की प्रक्रिया संभव है, नहीं तो नहीं। प्रत्येक इमारत का कोई ना कोई बनाने वाला होता है और सबका रचयिता परमेश्वर है। इसलिए वह जो घर बनाता है वो घर से बड़े ही आदर के योग्य है। 4 आयत और 5वीं आयत में लिखा है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। मूसा विश्वास योग्य था। उसने हमें उसका विधि विधान प्रदान किया।
वह सेवक था जिसने हम तक परमेश्वर की आज्ञाएं, संविधान, आराधना विधि तथा परमेश्वर के आदेश पहुंचाए, जो मसीह यीशु की छवि थी। पौलुस कुलस्से की कलीसिया को अपने पत्र में लिखता है कि ये सब भावी घटनाओं की छवि थे। वास्तविक तत्व तो मसीह यीशु है। यदि हम संविधान में बलियों और आदेशों तथा पाप बलि पर ध्यान दें तो हमें ज्ञात होगा कि ये सब मसीह यीशु की ओर संकेत करते हैं। मूसा के लेखों में भविष्यवाणी थी जो मसीह यीशु में पूर्ण हुई। और 6 आयत में लिखा है, परंतु मसीह पुत्र की नाई परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मूसा परमेश्वर के घर में एक विश्वास योग्य सेवक था, परंतु मसीह यीशु पुत्र होने के कारण घर का उत्तराधिकारी है। और 6 आयत में आगे लिखा है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। परमेश्वर का घर हम हैं, जहां परमेश्वर ने वास करने का निर्णय लिया है। यहां हमें दृढ़ता से स्थिर रहने का आदेश दिया गया है। यहाँ संकट यह है कि वे यहूदी जो यहूदी रीति रिवाजों को त्याग कर मसीह पर विश्वास लाए थे, पुनः अपने पुराने रीति रिवाजों का पालन करने लगे थे। अतः लेखक उन्हें चेतावनी देता है कि वे मसीह में आशा से विचलित न हों और उस विश्वास पर आनंद करते हुए अंत तक अटल रहें। 7वीं आयत से आगे लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम को देखा। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहे हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। लेखक 3 और 4 अध्याय में इसका संदर्भ 1-2 बार देगा, जब वह मूसा पर यीशु की श्रेष्ठता को दर्शाएगा। मूसा घर में एक सेवक था जिसने उस परिवार के सदस्यों को परमेश्वर से अवगत कराया तथा उसकी व्यवस्था उन्हें लाकर दी, परंतु वह उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाया। इस्राएल के वंशज रफीदीम के क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने मूसा के प्रति असंतोष प्रकट करना आरंभ किया कि वह उन्हें नाश करने के लिए लाया है। उचित होता कि वे मिस्र में ही रहते। मूसा 40 वर्ष तक उनकी बुड़बुड़ाहट को सुनकर हताश हो गया। उसने परमेश्वर के समक्ष अपनी मनोव्यथा को रखा और कहा कि वह उनके व्यवहार से अत्यधिक दुखी है। उसका और उनका क्या सरोकार, परंतु परमेश्वर ने कहा कि वे प्यासे हैं, उन्हें पीने के लिए पानी की आवश्यकता थी। अतः वह जाए और उस चट्टान से कहे कि वह पानी उत्पन्न करे। इसलिए मूसा ने वैसा ही किया और वहां से जल की धारा फूट निकली। इस कारण मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा रखा, अर्थात परीक्षा, और मरीबा अर्थात झगड़ा रखा, क्योंकि इज़राइल ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की थी कि क्या यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं। परमेश्वर ने मूसा को तुरंत बुलाकर यह कहा, क्या मैंने तुझे चट्टान पर प्रहार करने के लिए कहा था? मैंने कहा था कि चट्टान से कह, तू इज़राइल के मध्य मेरा प्रतिनिधि है। वे तुझ में मेरा रूप देखना चाहते हैं, परंतु तूने मुझे अनुचित प्रस्तुत किया है। अतः अब तू प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करेगा। मूसा की अनेक विनतियों के उपरांत परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा के प्रदेश में इज़राइल का पथ प्रदर्शन करने नहीं दिया। मूसा का संदर्भ देने में लेखक का उद्देश्य यह है कि मूसा, जिसने व्यवस्था का प्रतिपादन किया था, स्वयं उस देश में प्रवेश नहीं कर पाया। इज़राइल ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। उन्हें होरे पर्वत से प्रतिज्ञा के देश में आने में 40 साल लग गए। उन्होंने उस देश में अपने गुप्तचर भेजे। उनमें से 10 ने आकर अनिष्ट समाचार सुनाया, जिसके कारण इज़राइल में आतंक छा गया और परिणाम स्वरूप अविश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, हम उस देश पर आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। ऐसे अविश्वासी हृदय के कारण परमेश्वर क्रोधित हो गया। उसने कहा कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं रखा, अतः वह पीढ़ी उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाई और भटकती रही। यही कारण है कि लेखक भजन संहिता 85 का संदर्भ देता है, जहां भजन का रचयिता परमेश्वर की भलाई तथा दया का वर्णन करते हुए मरुभूमि में इज़राइल की व्याकुलता का उल्लेख करता है। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था।
इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थल में कभी प्रवेश न कर पाएंगे। 3 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा और अविश्वासी मन न हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र से निकालकर मुक्त किया था। वे मिस्र के दासत्व से मुक्त किए गए थे। यहाँ विवाद फंदे से मुक्ति का नहीं, परंतु उस परिपूर्णता में था जो परमेश्वर ने उनके लिए नियत किया था। आज बहुत से लोग हैं जिन्हें पापों के आधिपत्य से मुक्ति प्राप्त हो गई है, परंतु उन्हें परमेश्वर की शांति प्राप्त नहीं हुई है, यद्यपि वे अंधकार की गर्त से मुक्त कराए गए हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने उस विश्राम में प्रवेश नहीं किया है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मा का परिपूर्ण जीवन हमें दिया गया है। उनका मसीही अनुभव इज़राइल के मरुस्थल के अनुभव की भांति है। वे परमेश्वर की सच्ची संगति के आनंद से वंचित मरुस्थल में भटकते रहते हैं। यह एक प्रकार की सतत परीक्षा है। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य आत्मा के जीवन की परिपूर्णता में प्रवेश करे और अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा के जय को पहचाने। यही कारण था कि वे 40 वर्ष तक भटकते रहे। यह एक सदाकालीन उदाहरण ठहरा कि हम अपने अविश्वास के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। आज हमें सावधान रहना चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर से दूर न हो जाएं। 13वीं आयत में आगे लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। और आगे लिखा है, जैसा कि कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रहीं? उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। यहाँ हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनकी विफलता का कारण उनके विश्वास की असफलता थी। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उन्हें उस प्रदेश में ले जा सकता है। वे अपने स्वयं को देखते थे और बैरी की सामर्थ्य को देखते थे, और तुलना करके वे पुकार उठे, हम कर नहीं सकते, हम प्रवेश करने में असमर्थ हैं। हमें यह ध्यान रहे कि अनेक बार हमारा अविश्वास हमें उस परिपूर्ण एवं प्रचुरता के जीवन में प्रवेश करने से रोकता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, कि हम उसका स्वाद लें और आनंद मनाएं। हमारी मुख्य समस्या यह है कि हम स्वयं की शक्ति की तुलना करते हैं। हम जब भी अपनी आंखें परमेश्वर से हटाकर बैरी पर लगाते हैं तो भय और अविश्वास हमारे हृदय पर छा जाता है। हमें यह भली भांति जान लेना है कि हमारे पक्ष में हमारे विपक्ष की तुलना में कहीं अधिक महान सामर्थ्य है। 1 यूहन्ना के 4:4 में लिखा है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। अतः हमारा महायाजक यीशु मूसा से श्रेष्ठ है, क्योंकि मूसा परमेश्वर के घर का सेवक था और पुत्र यीशु के घर का उत्तराधिकारी है। वो घर का निर्माण करता है। मूसा परमेश्वर की प्रजा को विश्राम में प्रवेश कराने में असफल रहा, परंतु यीशु निश्चय ही हमें उस विश्राम में प्रवेश कराएगा।